बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं आज का इंग्लिश का लेसन। और वो लेसन है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल जारी कहते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल जारी, और इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ़ेल मुस्तक़बिल जारी। इसकी पहचान क्या होती है? तो अज़ीज़ तलबा, इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है, इनका स्ट्रक्चर तकरीबन मिलता जुलता होता है। अब ये तो इसकी उर्दू है। अब जो इंग्लिश बनाने का तरीका है वो भी इनका आपस में सेम होता है। जिस तरह कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह हमने पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी उससे रिलेटेड है, फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म। सिर्फ जो चेंज है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि फ्यूचर के टेंस में विल या शैल का आना ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पर जो होगा वो यूँ होगा कुछ, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी। अगर बी नहीं लगाएंगे तो वो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाता, उसमें विल शैल के बाद पहली फॉर्म दे। तो यहाँ पर बी जो है वो इजाफी है और बता रहा है कि मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस हूँ। विल बी या शैल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका बनाने का तरीका हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी अगर गर्दान करें तो वो कुछ यूँ होगी। अगर हम रीड से बनाएं तो ये हो जाएगी आई विल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, वी शैल बी रीडिंग, ही you will be reading, he will be reading, she will be reading, it will be reading, they will be reading। यानी आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। तो अब इसके कुछ फिक्रे कर देते हैं। वो है वो स्कूल आ रहा होगा, वो स्कूल आ रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, वो ही विल बी, आना की कम की चौथी फॉर्म कमिंग। ही विल बी कमिंग, कहाँ आ रहा है? टू स्कूल। ही विल बी कमिंग टू स्कूल, ही विल बी कमिंग टू स्कूल। आगे है कुत्ते गदागरों पर भौंक रहे होंगे, कुत्ते गदागरों पर भौंक रहे होंगे। कुत्ते डॉग्स, डॉग्स के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल नहीं, विल बी। डॉग्स विल बी, भौंकना की होती है बार्क। डॉग्स विल बी बार्किंग, डॉग्स विल बी बार्किंग। किस पर भौंक रहे हैं? एट द बैगर। डॉग्स विल बी बार्किंग एट द बैगर। मैं अपने कमरे में सो रहा हूँगा, मैं अपने कमरे में सो रहा हूँगा। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई के साथ विल नहीं लग सकता, शैल लग सकता है। आई शैल बी, सोना की स्लीपिंग, आई शैल बी स्लीपिंग इन माई, अपना कमरा, इन माई रूम। आई शैल बी स्लीपिंग इन माई रूम, आई शैल बी स्लीपिंग इन माई रूम। तो ये आज का हमारा सबक था, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देख